हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, इस लेक्चर्स में आपके साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं जो कि एमईबी का आपका ये 5 लेक्चर होने वाला है जो कि न्यूमेरिकल बेसिस है। ठीक है, तो इस लेक्चर्स में आपके साथ मोलरिटी और एन मोलरिटी दोनों निकालना सीखेंगे। तो हमको मोलरिटी एंड मोलरिटी निकालना सबसे पहले जब ही आएगा जब आपको फॉर्मूला पता होगा। तो फॉर्मूला देखते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी का फॉर्मूला देखिए, मोलरिटी। ठीक है, मोलरिटी का फॉर्मूला आपका होता है ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये सॉल्यूट क्या है? जो भी आपका जैसे कि विलयन है, ये हमने विलयन ले, इसमें क्या भरा हुआ है? जल। ठीक है, जल भरा हुआ है और इसमें अगर हम NaCl मिला दें और ये जल है, ठीक है, तो जल और प्लस NaCl मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्यूशन बनाएंगे ना, सॉल्यूशन। तो इसमें ये जल क्या हो गया? विलायक हो गया। कौन चीज बोला है? विलायक। ठीक है, और ये क्या हो गया आपका? विलेय, मतलब सॉल्यूट। ठीक है, ये सॉल्यूट हो गया। तो सॉल्यूट क्या है? NaCl। ठीक है, तो ये सॉल्यूट होता है। विलायक क्या होता है? जिसमें कोई भी सौदा, जो कोई भी मटेरियल घुल रहा है वो हो जाएगा विलायक। ठीक है, जिसमें जैसे आपको जल है, जल में क्या घुला है? नमक घुला है, तो वो तो नमक तो होगा विलेय। और जो नमक किस में घुला है? जल में, तो जल क्या होगा? विलायक। ठीक है, तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम इसका फॉर्मूला पूरा है आपका अपॉन आपका क्या है? मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ठीक है, इन लीटर में, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सा हम क्वेश्चन कल का हमने जो भी क्वेश्चन लिया था, तो आपको हम वही क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहे हैं जैसे कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन दिया है 98 ग्राम आपको क्या दिया है? ऑफ H2SO4। ठीक है, तो आपसे कह रहा है आर डिजॉल्व किस में घुला हुआ है? डिजॉल्व इन वाटर में, इन वाटर। ठीक है, इन वाटर में घुला हुआ है। और टू प्रिपेयर आप क्वेश्चन को समझते चलिएगा। टू प्रिपेयर 1 लीटर। ठीक है, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो आपको क्या ज्ञात करनी है? आपकी मोलरिटी ज्ञात करनी है। मोलरिटी हमने कल इसी में आपको मोलरिटी भी निकाल सकते हो, नॉर्मलिटी भी निकाल सकते हो। हमने कल इसी क्वेश्चन पर आपको नॉर्मलिटी निकालना बताया था। आज हम इसी क्वेश्चन पर मोलरिटी निकालना बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लेते हैं तो एक क्वेश्चन हमें परपेंडिकुलर पूरा प्रिपेयर हो जाता है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट डालेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट डालेंगे तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद आपको क्या करना होगा? इसमें आपको क्या दिया है? ग्राम मोल्स निकालने होंगे। तो ग्राम मोल्स का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले जो आपको मटेरियल दिया है वो पहले लिख लेते हैं। 98 ग्राम क्या दिया है? 98 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? तो H2SO4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2SO4, तो इसका 98 मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। 98 ग्राम दिया है, 98 ही मॉलिक्यूलर वेट हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? हम मोल्स का पहले फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि हमें मोल्स पहले ज्ञात करने हैं, ग्राम मोल्स ज्ञात करने हैं, तभी तो लगेगा ना। तो आप यहाँ पर मोल्स निकालोगे, तो मोल्स का आपको फॉर्मूला मैंने बताया था। क्या बताया था? बताइए। ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी ग्राम में सॉल्यूशन दिया है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ग्राम ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा। ठीक है,
फिर अपॉन क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, जिसका जो सॉल्यूट होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो सिंपल सा हम कर देंगे, आपका ग्राम ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, H2SO4। तो H2SO4 कितने में दिया है, 98 दिया है, ठीक है, तो 98 ये हो गया। अब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना निकाला था, ये 98 हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर। तो इसका कितने मोल्स निकल करके आए, तो 1 मोल इसके निकल करके आए, ठीक है, 1 मोल निकल करके आए। तो अब इसका सिंपल सा हम फॉर्मूले में, इसमें आपका 1 लीटर दिया है, 1 लीटर दिया है, 1 लीटर, तो कोई भी चेंज नहीं करना है, तो 1 लीटर है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, 1 लीटर, ठीक है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, मोलरिटी इजकल टू, लगाएंगे हम मोलरिटी इजकल टू, यहाँ पर आपका ग्राम मोल्स कितने निकल कर आए, 1 निकल कर आया, और अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया आपका, 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 ये हो जाएगा। तो सिंपल सा ये आपका फाइनली ये क्या निकल कर आएगा, मोलरिटी 1 निकल कर आएगी। इसको कैपिटल M से डिनोटेट करते हैं मोलरिटी को, ठीक है। तो ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा से देखिए, 98 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन आपका H2SO4 है, आर डिजोल्व इन वाटर में है, ठीक है। टू प्रिपेयर 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन मोलरिटी, इसकी फाइंड द मोलरिटी आपको ज्ञात करनी है, फाइंड द मोलरिटी आपको ज्ञात करनी है। देखिए H2SO4 98% है, ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन बना हमारा, तो 98% क्या है आपका H2SO4 है, तो आपकी जल की मात्रा कितनी हो जाएगी, तो आपका सॉल्यूशन पूरा टोटल बनना है जो कि 98% H2SO4 है, और जो 1 लीटर पूरा सॉल्यूशन बनना है, तो जल इसमें कितना होगा, 2% जल होगा और 98% H2SO4 होगा, तभी तो 1 लीटर, सॉरी गलती हो गई, 98 ग्राम है, 98 ग्राम क्या है हमारा, 98 ग्राम क्या है, जल है, वो H2SO4 है, ठीक है, H2SO4, और शेष मात्रा किसकी है, जल की मात्रा है। तो 98 तो आपका 900 कितना हो जाएगा, 900 कितना हो जाएगा, 992 के लगभग कुछ हो जाएगा, 892 के लगभग कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कुछ देख लेना। तो आपका सिंपल सा ये जल की मात्रा, टोटल सॉल्यूशन आपका 1 लीटर बनना है, तो हमने रख दिया और 1 मोल से निकाल लिए, तो इसका सिंपल सा मोलरिटी निकल कर आ गई, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, एक ही नेक्स्ट और क्वेश्चन देखेंगे, फिर आपका नॉर्मल मोलरिटी निकालना सीखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब मोलरिटी का फॉर्मूले में डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस देखिए, मोलरिटी एंड मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी एंड मोलरिटी में डिफरेंस क्या होता है आप देखिएगा। जैसे कि आपको पता है, सिंपल सा आपका सेम ऊपर वाला रहता ही है, ठीक है, मोलरिटी, ठीक है, मोलरिटी, ठीक है। तो ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहता ही है, नीचे क्या चेंज होता है, यहाँ पर वॉल्यूम की जगह मास आ जाता है, आपका मास ऑफ सॉल्वेंट आता है, सॉल्वेंट जो बनता है, सॉल्वेंट ये लीटर में था, अब मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो ये किलोग्राम में आएगा, ठीक है, ये डिफरेंस होता है। तो आप सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फाइनली ये रहा आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। अगर आपको ने नेक भी हड़बड़ी की तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। देखिए, द कंसंट्रेशन ऑफ एन इक्वस ऑफ एसिटिक एसिड, आपको क्या दिया है, कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड दिया है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला अभी बताएंगे हम, इज स्पेसिफाइड एज 30% बाई वेट, ठीक है। तो कह रहा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो आपको बेसिक से दिया है, उसको पहले लिखेंगे, बेसिक लिखेंगे, यहाँ पर आपका सॉल्यूशन कितने ग्राम का होता है ये लिखेंगे। तो 100 किलोग्राम का पूरा सॉल्यूशन होता है, 100 किलोग्राम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, 100 किलोग्राम का सॉल्यूशन होता है। फिर उसके बाद आप कह रहोगे इसमें 30% क्या दिया है आपका, एसिटिक एसिड दिया है, तो क्या लिखेंगे, एसिटिक एसिड कितना दिया है, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड, तो यहाँ आप लिखोगे सिंपल सा बेसिक सा तरीका लिखिए, अमाउंट ऑफ एसिटिक मतलब CH3COH, इसकी मात्रा कितनी है, 30% दी है, तो 30 कितनी है, 30% है, तो इसको 30 किलोग्राम कहेंगे, 30 किलोग्राम कहेंगे, ठीक है, 30 किलोग्राम इसका हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है 30%, अब 100% हमारा सॉल्यूशन है, कैसे पता चला,
कि 30% हमारा ये है, 100% का सॉल्यूशन होता है, 100% होता है, ये तो आपको पता ही है। 100% सभी का जो सॉल्यूशन होगा उसका 100% होगा, 100%। तो आपका ये 100 किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है। और 30 क्या हो जाएगा, 30 इसमें से तो 70 कितना हो गया, 70 क्या हो गया आपका जल हो गया H2SO4, ठीक है। तो 70 किलोग्राम क्या हो गया, अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर, अमाउंट ऑफ वाटर कितना परसेंट हो जाएगा, 70 किलोग्राम वाटर हो जाएगा। तो सिंपल सा कर लिया। फिर उसके बाद हम करेंगे 30 किलोग्राम को हमें किस में चाहिए, ग्राम में चाहिए, तभी तो चेंज होगा, ठीक। तो 30 किलोग्राम को किस में करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको 30 किलोग्राम को हम कन्वर्ट करने के लिए वहाँ पर क्या कर दिया, फाइनली 1000 का हमने गुणा कर दिया, ये ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अगर ज़रूरत पड़ेगी अगर क्वेश्चन में तो हम रख लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे एसिटिक एसिड का। मॉलिक्यूलर वेट आपको फॉर्मूला पता ही है, जो कि ग्राम मोल से निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट की आवश्यकता होती है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा तो सिंपल सा आपका CH3COOH का मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो कितना हो जाएगा, आप C12 और 3 क्या हो जाएगा 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस क्या हो जाए COOH है तो 16 गुणा 2 और प्लस 1, ठीक है। तो सिंपल सा फाइनली आपका जो निकल कर आएगा वो 60 निकल करके आएगा, ठीक है। 60 निकल करके आ गया। अब क्या करोगे, ग्राम मोल से निकालोगे, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ग्राम मोल निकालोगे, ठीक है। मोल से जब निकालो ऑफ किसके निकालोगे, सॉल्यूशन, तो एस ऑफ CH3COOH के मोल से निकालोगे। तो आपको फॉर्मूला पता ही है, ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या है आपका एसिटिक एसिड है, तो इसकी कितनी मात्रा दी है, 30 दी है। तो आप सिंपल से हमने कर दिया, डायरेक्ट कर दिया, फॉर्मूला नहीं लिखा है। तो ग्राम की मात्रा जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो आपका सिंपल सा ये कितना निकल कर आएगा, 30 दूनी 60, तो आपका 1/2, तो ये करीब 0.5 निकल करके मोल्स आ चुके हैं, ठीक है। ये फाइनली आपके मोल्स निकल करके आ चुके हैं। अब सिंपल सा एक फिर आगे क्या करते हैं, मोल्स निकल कर आगे मास आपको दिया है, ठीक है। मास कितना दिया है आपको, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का क्या मास दिया है आपको, 70 दिया है, ठीक है। 70% दिया है मास। सॉल्यूट किसका माल किसका चाहिए, सॉल्यूशन का चाहिए ना, मास किसका लगवा रहे हैं यहाँ पे, सॉल्वेंट जो बन रहा है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट जो बनेगा वो आपका 70% बनेगा। कैसे बनेगा 70%, कैसे पता चला, क्योंकि हमारा 30 और 100 हो जाएगा ना, टोटली तो 100 है, उसमें तो सॉल्वेंट बन रहा है वो 30% सॉल्वेंट की मात्रा है उसमें, और 70% सॉल्वेंट की मात्रा है और 30% आपकी एसिटिक एसिड की मात्रा है। तो ये वाला लेंगे ना कि ये वाला, यहाँ पर जब लेंगे तब सॉल्यूशन की सॉल्यूट की लेंगे, ठीक है। यहाँ सॉल्वेंट है तो आप क्या करोगे, सिंपल सा मोलरिटी निकालोगे, मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओगे। तो मोलरिटी का फॉर्मूला लगाओगे तो आपको ग्राम मोल्स कितने हैं आपके 0.5 हैं अपॉन 0.5 है, ठीक है। तो 500 मोल, सॉरी यहाँ पर गलती होगी थोड़ा सा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने 30 ही लगा दिया ना, इस पर यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिंपल सा आपका निकल कर आएगा 500 निकल कर आएगा, क्योंकि 30 गुणा ग्राम में लगा रहे हैं ना, ग्राम मोल्स लगा रहे हैं ना, ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ग्राम में चेंज किया वो वाला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया और 60 हो गया, तो सिंपल से आपका 500 मोल निकल करके यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर उसके 500 मोल निकलने के बाद यहाँ पर करोगे आप, सिंपल सा फॉर्मूले में रख दोगे 500, तो ग्राम मोल्स कितने निकल गए 500, ठीक है। और आपके सॉल्यूट कितना है आपका, अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्यूट जो जी आपका सॉल्यूट है, ठीक है, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट है, तो आपका 70 अपॉन जे हो जाएगा। तो सिंपल सा आपका निकल कर आएगा 1/142 जे आपका निकल कर आएगा। इसको डिनोटेट किससे करते हैं, कैपिटल एम स्मॉल एम से डिनोटेट करते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोबारा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ एन इक्वल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज स्पेसिफाइड एज 30% बाई वेट, फाइंड द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक
ठीक है। सॉल्यूशन की पूछी है, सॉल्वेंट की पूछी है, ठीक है, जिसकी पूछी है उसी को निकालेंगे। तो सॉल्यूशन सॉल्वेंट की पूछी है तो 70% तभी तो लगाया ना हमने, ठीक है, ये समझ में आया होगा। तो हमने 100% का तो हमारा पूरा टोटल बिलियन होता है, ये हमारा कंटेनर है, ठीक है, इसमें हमारा टोटल बिलियन बनेगा, वो 100% का तो बनेगा। अब जिसमें कितनी कितनी मात्रा किसकी है वो ऊपर डिपेंड करता है उसके सॉल्यूशन की, जो भी कितनी मात्रा मिला रहे हैं। जो हमारे तो 30% हमने किसे क्या मिलाया, एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है। तो और इसमें 70% क्या था आपका H2SO4 था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, जिसको घोलने अपने ऊपर बिलाता है। मतलब विलायक जो होता है वो सॉल्वेंट होता है, विलायक, ठीक है, विलायक, जो अभी मैंने पिछले आपको क्वेश्चन में बताया था, विलय विलायक में अंतर बताया था, वही बताया था, ठीक है। तो आपका ये हो गया अमाउंट ऑफ एसिटिक एसिड 30%, 30 किलोग्राम दिया, उसको हमने ग्राम में चेंज किया, क्योंकि मोल्स निकालेंगे तो ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 70 किलोग्राम है, ठीक है, 70 किलोग्राम है आपका H2SO4, ठीक है। मॉलिक्यूलर वेट निकाला, मोल्स निकालने के लिए मॉलिक्यूलर वेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि हमारा फॉर्मूला होता है ग्राम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, सॉल्यूट ग्राम ऑफ सॉल्यूट चाहिए, ग्राम में चाहिए सॉल्यूट, ठीक, और उसका मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो हमने मॉलिक्यूलर वेट निकाल लिया, सिंपल सा हमने ग्राम मोल्स का फॉर्मूला लगाया, ग्राम मोल्स ऑफ CH3COOH। तो उसको हमने क्या किया, ग्राम में चेंज किया था यहाँ पर, तो वही वाला यहाँ पर रख दिया 60। ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट। सिंपल सा आपके कितने निकल कर आए, कितने निकल करके आए, सिंपल सा 500 मोल निकल कर आए। मोलरिटी निकालेंगे तो मोलरिटी क्या हो जाएगा, 500 अपन 17, जो कि सॉल्वेंट है आपका, सॉल्वेंट 70 हो जाएगा अपन 12 हो, 500 अपन 70 हो जाएगा। तो सिंपल सा आपके कितनी मोलरिटी निकल कर आएगी, ये आपकी 7.142 निकल करके आएगी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन, फाइनली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो आपको अच्छे से समझ आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर माय वाचिंग वीडियो, और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।